जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला हिस्सा वक्त पर अपलोड किया जा सके। मेरे शौहर कराची में मुलाजमत करते हैं और मेरे भाई भी उन्हीं के साथ रहते हैं। एक दिन हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। बातों बातों में वक्त का एहसास ही ना रहा और माहौल काफ़ी दोस्ताना हो गया। हम हंसी मजाक करते रहे और एक दूसरे की बातों पर मुस्कुराते रहे। अब हमारे दरमियान पहले जैसी जेजेक नहीं रही थी और बातचीत काफ़ी बेतकल्लुफ़ हो चुकी थी। कुछ देर बाद इसने मुस्कुराते हुए कहा कि इसे मेरा साथ अच्छा लगता है। मैंने भी कहा कि मुझे भी उसके साथ बातें करना अच्छा लगता है। वो खामोशी से मुझे देखती रही और उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस लम्हे को महसूस कर रही हो। फिर इसने हंसते हुए कहा, अब तुम भी कुछ बोलो ना। मैंने मजाक में कहा, तुम तो वैसे ही सब समझ लेती हो। ये सुनकर वो हंस पड़ी। कुछ देर बाद वो उठकर वॉशरूम चली गई। वापस आई तो बोली, अब क्या इरादा है? मैंने कहा, अब तो तुम्हारे घर की सैर करनी है। वो बोली, ज़रूर, लेकिन एक शर्त है। मैंने पूछा, कैसी शर्त? वो बोली, मैं नाराज़ हो जाऊंगी और तुमने मुझे मनाना होगा। ये कहकर वो सोफे पर जा बैठी और मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जैसे वाकई नाराज़ हो। मैं इसे मनाने लगा तो वो पहले नाराज़गी जाहिर करती रही, लेकिन फिर हंस पड़ी और माहौल दोबारा खुशगवार हो गया। हम दोनों पुरानी बातें याद करने लगे और वक्त गुजरता गया। इतने में इसके मोबाइल पर एक पैगाम आया। इसने पैगाम पढ़ा और मुस्करा दी। मैंने पूछा तो इसने बताया कि ये इसके शौहर का पैगाम है, जो अक्सर रात से पहले इसे याद करते हुए भेजते हैं। मैंने कहा कि वो इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। इसने आहिस्ता से जवाब दिया कि मोहब्बत तो बहुत है, मगर दूरी की वजह से अक्सर वो उदास हो जाती है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो घबरा गई और बोली, जल्दी से वॉशरूम में चले जाओ। मैं फौरन वॉशरूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद इसने दरवाज़ा खोला तो बाहर उसकी एक जाने वाली खड़ी थी, जो उसके लिए कुछ खाने को लाई थी। वो अंदर आकर इधर अलिफादेर देखने लगी और मुस्कुराते हुए बातें करने लगी। वो पूछने लगी, कोई आया हुआ था क्या? इसने बात को हंसी में टाल दिया और कहा कि बस एक जाने वाला आया था, जो अब जा चुका है। दोनों आपस में बैठकर बातें करने लगे, जबकि मैं खामोशी से अंदर ही इंतज़ार करता रहा कि कब मौका मिले और मैं बाहर निकलूं। यूं वो लम्हे एक अजीब सी घबराहट और हल्की सी मिजाहिया कैफियत में गुजर रहे थे और मैं खामोशी से मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहा था। बाहर कमरे में दोनों की बातें जारी थीं और मैं खामोशी से इंतज़ार कर रहा था। कभी उनकी हंसी की आवाज़ आती तो कभी आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की। कुछ देर बाद उसकी सहेली ने मेज़ पर रखी प्लेट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो ख़ास तौर पर उसके लिए फल लेकर आई है। इसने शुक्रिया अदा किया और इसे साथ बैठने को कहा। दोनों आपस में घरेलू बातें करने लगे। कभी वो अपने महल्ले की बात करती तो कभी रोज़मर्रा के कामों का जिक्र होता। सहेली बार बार इधर अलिफादेर देखती, जैसे इसे किसी बात का तजस्सुस हो, मगर वो हर बार मुस्करा कर बात बदल देती। माहौल बज़ाहिर बिल्कुल मामूल के मुताबिक था, लेकिन मेरे लिए हर लम्हा इंतज़ार में गुज़र रहा था। कुछ देर बाद सहेली ने कहा कि इसे वापस जाना है, क्योंकि घर पर भी काम पड़ा है। वो उठ खड़ी हुई और जाते जाते दोबारा आने का कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो कमरे में खामोशी छा गई। चंद लम्हे बाद इसने आहिस्ता से आवाज़ दी कि अब बाहर आ जाओ। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर आ गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रही थी, जैसे अभी अभी की सारी सूरत हाल पर इसे हंसी आ रही हो।
इसने कहा कि अचानक आने की वजह से वो घबरा गई थी। फिर इसने मेज़ पर रखी प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई और कहा कि कुछ खा लो। मैं कुर्सी पर बैठ गया और हम दोनों दोबारा बातें करने लगे। अब माहौल पहले की निस्बत पुरसुकून था। हम आम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते रहे, कभी माजी की बातें याद करते और कभी हाल के हालात पर तबसरा करते। कुछ देर बाद मैंने घड़ी की तरफ देखा तो काफ़ी वक्त गुजर चुका था। मैंने कहा कि अब मुझे चलना चाहिए। वो दरवाजे तक छोड़ने आई और जाते हुए बोली कि एहतियात से जाना, और पहुंचकर इत्तला देना। मैं सीढ़ियां उतर कर बाहर आया तो रात काफ़ी हो चुकी थी। गिल्ली में हल्की रोशनी थी और इर्द-गिर्द खामोशी फैली हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए घर की तरफ रवाना हो गया और रास्ते भर उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा जो आज हुई थीं। मुझे यूं लग रहा था जैसे एक आम सा दिन अचानक एक यादगार दिन ने बदल गया हो। गिल्ली से निकलकर जब मैं मरकज़ी सड़क तक पहुंचा तो रात और भी गहरी हो चुकी थी। दुकानें तकरीबन बंद हो चुकी थीं और कभी-कभार ही कोई राहगीर दिखाई देता था। ठंडी हवा चल रही थी जिससे माहौल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बस स्टॉप तक पहुंच गया। कुछ देर इंतज़ार के बाद एक रिक्शा आ गया। मैं इसमें बैठा और अपने घर का पता बताया। रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता सुनसान सड़कों से गुजरता हुआ आगे बढ़ने लगा। रास्ते में लगी बत्तियां सड़क पर लंबे साए बना रही थीं। मैं खामोश बैठा बाहर देखता रहा और अपने ख्यालों में गुम हो गया। घर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उम्मी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने हस्ब मामूल पूछा कि देर क्यों हो गई, तो मैंने मुस्करा कर कहा कि एक दोस्त के पास बैठा हुआ था, इसलिए वक्त का पता ही नहीं चला। वो मुतमईन होकर वापस कमरे में चली गईं और मैं भी अपने कमरे की तरफ आ गया। कमरे में आकर मैंने जूते उतारे और बिस्तर पर बैठ गया। पूरा दिन ज़हन में एक फ़िल्म की तरह घूम रहा था। मैंने मोबाइल निकाला तो एक नया पैगाम नज़र आया। पैगाम मुख्तसर सा था मगर लहजा दोस्ताना था। इसमें सिर्फ इतना लिखा था कि खैरियत से घर पहुंच गए हो तो बता देना। मैंने जवाब में लिखा कि हाँ, मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ। थोड़ी ही देर में जवाब आ गया जिसमें इसने लिखा कि इसे फ़िक्र हो रही थी। मैंने मुस्करा कर मोबाइल एक तरफ रख दिया। अगली सुबह जब मेरी आँख खिली तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था। मैं जल्दी से उठा और रोज़मर्रा के कामों में लग गया। नाश्ता करते हुए भी मेरा ध्यान बार बार कल की बातों की तरफ चला जाता था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला हो, मगर वो कैसा होगा ये अभी वाज़े नहीं था। दोपहर के वक्त में घर से बाहर निकला तो मोहल्ले में हस्ब मामूल चहल थी। बच्चे गिल्ली में खेल रहे थे और चंद लोग दुकानों के सामने बैठे बातें कर रहे थे। मैं थोड़ी देर इधर अलिफादेर घूमता रहा और फिर एक दुकान से ठंडा मशरूब लेकर सड़क किनारे खड़ा हो गया। इसी दौरान मेरा मोबाइल दोबारा बजा। इस बार कॉल थी। मैंने इधर अलिफादेर देखा और फिर कॉल वसूल की। दूसरी तरफ से आहिस्ता आवाज़ आई जैसे वो इर्द-गिर्द के शोर से बचकर बात कर रही हो। इसने सिर्फ इतना कहा कि अगर वक्त हो तो शाम को मिलना है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया कि ठीक है, वक्त और जगह बता देना। कॉल ख़त्म हुई तो मैं कुछ देर वहीं खड़ा सोचता रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जो ज़रूरी हो। शाम ढलने लगी तो आसमान पर हल्का सा नारंगी रंग फैल गया। मैं वक्त से पहले ही तैयार होकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए दिल में हल्की सी बेचैनी भी थी और तजस्सुस भी कि आज क्या बात होने वाली है। मैं तयशुदा जगह पर वक्त से पहले पहुंच गया था। शाम ढल चुकी थी और सड़क पर हल्की हल्की रोशनियां जलने लगी थीं।
लोग अपने अपने कामों से वापस लौट रहे थे और इर्द-गिर्द एक मसरूफ सा माहौल था। मैं एक तरफ खड़ा होकर आने जाने वालों को देखता रहा और दिल ही दिल में अंदाजे लगाता रहा कि वो क्या बात करना चाहती होगी। कुछ देर बाद वो आती हुई दिखाई दी। इसने करीब आकर सलाम किया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा कि मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। वो मेरे पास ही खड़ी हो गई और चंद लम्हे खामोश रही, जैसे बात शुरू करने के लिए अल्फाज तलाश कर रही हो। आखिरकार उसने आहिस्ता से कहा कि इसे मुझसे एक ज़रूरी मशवरा करना है। मैंने संजीदगी से इसकी तरफ देखा तो वो बोली कि वो कुछ दिनों से बहुत उलझन में है और किसी से खिलकर बात नहीं कर पा रही। मैंने इसे तसल्ली दी कि वो बेफिक्र होकर बात करे। वो बताने लगी कि घर के हालात और जिम्मेदारियों की वजह से वो अक्सर परेशान रहती है। कभी इससे लगता है कि वो सब कुछ ठीक से संभाल रही है और कभी यूं महसूस होता है जैसे सब कुछ इसके हाथ से निकल रहा हो। मैं खामोशी से इसकी बात सुनता रहा ताकि वो दिल हल्का कर सके। बात करते करते हम आहिस्ता आहिस्ता सड़क के किनारे चलने लगे। ठंडी हवा चल रही थी और माहौल पहले की निस्बत पुरसुकून हो चुका था। इसने कहा कि इसे किसी ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो इसकी बात समझ सके, इसीलिए इसने मुझे बुलाया। मैंने इसे हौसला दिया और कहा कि मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहता, आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाता है। इसने सर हिलाया और एक गहरी सांस ली, जैसे इसके दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। कुछ देर बाद हम एक छोटे से होटल के सामने रुक गए। इसने कहा कि थोड़ी देर बैठकर बात कर लेते हैं। हम अंदर जाकर एक मेज़ के पास बैठ गए। वेटर आया तो हमने चाय का ऑर्डर दे दिया। चाय आने तक हम खामोश बैठे रहे। फिर वो हल्की लहजे में बोली कि इसे खुशी है कि मैं इसकी बात सुन लेता हूँ। मैंने मुस्कराकर कहा कि दोस्त इसी काम आते हैं। चाय आ गई तो हम आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेते हुए बातें करते रहे। अब उसके चेहरे पर पहले जैसी परेशानी नहीं थी, बल्कि एक हल्का सा इत्मीनान नजर आ रहा था। कुछ देर बाद उसने घड़ी देखी और कहा कि अब इसे वापस जाना चाहिए। हम दोनों उठे और बाहर आ गए। सड़क पर रात का सुकून फैल चुका था। वो रुखसत होते हुए बोली कि आज बात करके इसे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। मैंने इसे खुदा हाफिज कहा और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिल्ली की तरफ चल दी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर मुड़ा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में मुझे एहसास हो रहा था कि कभी-कभी किसी की बात सुन लेना भी उसके लिए सबसे बड़ी मदद बन जाता है। घर पहुंचने के बाद भी मेरा ज़हन इसी मुलाकात के बारे में सोचता रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नई जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई हो। मैं जानता था कि अब बात सिर्फ एक मामूली जान पहचान तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो मुझ पर भरोसा करने लगी थी। यही सोचते सोचते मैं रात गए तक जागता रहा और फिर ना जाने कब नींद आ गई। अगले दिन हस्ब मामूल मेरी आंख देर से खिली। बाहर गिल्ली में बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थीं और सूरज की रोशनी कमरे में फैल चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता किया और कुछ कामों के लिए बाहर निकल गया। दिन मामूल के मुताबिक गुजरता रहा, मगर कभी कभार ख्याल इसी तरफ चला जाता। दोपहर के करीब मेरा मोबाइल बजा। मैंने देखा तो इसका पैगाम था। इसने लिखा था कि आज घर में काफ़ी काम है और वो मसरूफ़ रहेगी। साथ ही इसने ये भी लिखा कि कल की बातों के बाद इसे वाकई सुकून मिला है। मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया और इसे हिम्मत रखने का कहा। शाम के वक्त में महल्ले की दुकान पर बैठा था कि अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जाने लगे। मैं भी उठकर वापस आने लगा।
बारिश ज़्यादा तेज़ तो नहीं थी मगर हुआ के साथ बूंदें चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे एक अजीब सा ताज़गी का एहसास हो रहा था। घर पहुंचकर मैंने कपड़े बदले और खिड़की के पास बैठ गया। बाहर गिल्ली में पानी जमा हो रहा था और बच्चे बारिश में भीगते हुए शोर मचा रहे थे। मैं काफ़ी देर तक यही मंजर देखता रहा। रात को दोबारा इसका पैगाम आया। इसने लिखा कि बारिश इसे बहुत पसंद है और वो खिड़की के पास बैठकर बारिश देख रही है। मैंने जवाब में लिखा कि यहाँ भी बारिश हो रही है। कुछ देर तक हमारी बारिश के बारे में बातें होती रहें, जैसे दो पुराने दोस्त किसी सादा सी बात में खुशी तलाश कर रहे हों। वक्त गुजरता गया और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत रोज़ का मामूल बनती गई। कभी छोटे छोटे वाक़यात का जिक्र होता और कभी आम सी बातों पर भी लंबी गुफ्तगू हो जाती। उन बातों में कोई ख़ास मंसूबा नहीं होता था, बस वक्त गुजर जाता और एहसास ही ना होता। एक दिन इसने बताया कि शायद इसके शौहर जल्द ही वापस आने वाले हैं। ये सुनकर मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मैंने इसे मुबारकबाद दी। इसके लहजे में खुशी भी थी और हल्की सी बेचैनी भी, जैसे वो आने वाले दिनों के बारे में सोच रही हो। इसके बाद हमारी बातें कुछ कम हो गईं। अब वो पहले की तरह हर वक्त फारिग नहीं होती थी। मैंने भी खुद को मसरूफ़ रखने की कोशिश शुरू कर दी। कभी दोस्तों के साथ वक्त गुजार लेता और कभी घर के कामों में हाथ बटा देता। दिन इसी तरह गुजरते रहे, मगर कभी कभार कोई लम्हा ऐसा आ जाता जब पुरानी बातें अचानक याद आ जाती। तब एहसास होता कि ज़िंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी भी होती हैं जो मुख्तसर होने के बावजूद यादों में काफ़ी देर तक बाकी रहती है।